देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। उद्धव ठाकरे भी पीएम मोदी के मंच पर आ सकते हैं नजर। आजमगढ़ की रैली में सीएए के मुद्दे पर बोले पीएम मोदी, कोई माई का लाल सीएए नहीं हटा सकता। पीएम मोदी ने की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ, बोले योगी के आने से माहौल बदला, अब जनता नहीं माफिया डरते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड दौरे पर रांची में रोड शो करेंगे। शाम 5 बजे शुरू होगा रोड शो। 17 और 18 मई के 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र में रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 18 मई को पुणे में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फिर एक साथ साझा करेंगे मंच। आज अमेठी और रायबरेली में मिलकर करेंगे जनसभा। आप सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को आज पूछताछ के लिए बुलाया। विभव पर सीएम आवास में स्वाति के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप। मैं साथ खड़ी हूं, अगर स्वाति मालीवाल चाहे तो। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर दागे सवाल, बोले केजरीवाल ने एक महिला पर अत्याचार क्यों होने दिया, आज उस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। श्रावस्ती में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। ओडिशा में सीएम विष्णुदेव साय का चुनाव प्रचार जारी। ओडिशा के सुंदरगढ़, बीरमित्रापुर, राजगांगापुर में पब्लिक मीटिंग में होंगे शामिल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज पंजाब में करेंगे चुनाव प्रचार। लुधियाना में कांग्रेस उम्मीदवार अमरिंदर सिंह बरार के पक्ष में करेंगे वोट अपील। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग हादसे में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उदयपुर से किया गिरफ्तार। घटना के बाद से फरार था आरोपी। पंचतत्व में विलीन हुई माधवी राजे सिंधिया। मां माधवी राजे सिंधिया को अंतिम विदाई में फफक कर रो पड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा दावा। प्रेस वार्ता में बोले, इंडिया गठबंधन जीतेगी 300 सीट, एनडीए 200 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। चार धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। 31 मई तक नहीं कर पाएंगे वीआईपी दर्शन। गुजरात के डांग में भारी बारिश और चक्रवात ने मचाई आफत। कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने बड़ा दावा किया। बोली, भारत की जनता फिर लाएगी मोदी सरकार। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने पर कहा कि उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई। हमने अपने आदेश में वही कहा जो सही लगा। लखनऊ में केजरीवाल ने फिर छेड़ा शिवराज योगी वाला सुर। बोले, योगी का सीएम पद से हटना तय, शिवराज वसुंधरा की तरह वो भी हटेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, पीएम मोदी देश चलाने में असमर्थ, मोदी ने देश को किया बर्बाद। मोदी के बिहार आने से कोई फायदा नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन बरकरार है और बिहार में इंडिया गठबंधन की जीत होगी, तेज प्रताप यादव का बयान। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से की अपील। कहा, भारत की जनता से हमारी अपील है कि मोदी को देश का प्रधानमंत्री ना बनाएं। गरीबी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर 20 मई को होगी अगली सुनवाई। निर्वाचन आयोग ने चौथे चरण के चुनाव के बाद जारी किए आंकड़े। 4 चरणों में हुआ 66.95% मतदान। अब तक 45.1 करोड़ लोगों ने डाला वोट।
कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर झारखंड के गोड्डा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने कसा तंज। कहा, मैंने पहले ही कहा था आलमगीर का समय पूरा हो गया है। झारखंड में पिछले 4-5 साल तक लूट के अलावा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी नेता स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के परिवार से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। देश भर में चर्चा में चल रहे कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में एचडी रेवन्ना को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन से साइड इफेक्ट्स का दावा। स्टडी में सांस का इंफेक्शन और ब्लड क्लॉटिंग के दिखे मामले। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च। अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर वार। बोले, नौजवानों के सामने नहीं बचा नौकरी का कोई रास्ता। अंधकार में डाला नौजवानों का भविष्य। गिरिराज सिंह ने की ममता बनर्जी की किम जोंग से तुलना। बोले, पश्चिम बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की कर रही कोशिश। रोहिंग्या के लिए बिछाती हैं रेड कार्पेट। सम्राट चौधरी ने वाल्मीकि नगर से साधा लालू परिवार पर निशाना। कहा, आरजेडी प्रत्याशी जाएंगे जेल या नेपाल। लालू परिवार हो जाएगा बेरोजगार। पाक सांसद ने नेशनल असेंबली में की भारत की तारीफ। सांसद सैयदा मुस्तफा बोले, टॉप 25 कंपनी में सीईओ भारतीय। हमारे नेताओं को नहीं आनी चाहिए नींद। आईटी दिग्गज विनीत नैयर का निधन। आनंद महिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, कभी नहीं भूल पाएंगे उनका योगदान। पटवारी ने बीजेपी में शामिल होने वालों पर कसा तंज। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मौका परस्त 35 में से 22 विधायक सियासत की गुमनामी में। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को किया ढेर। एलओसी पर घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। सर्च अभियान जारी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर बड़ा बयान। बोले, ममता पर नहीं है भरोसा। इंडिया ब्लॉक छोड़कर भागी, आगे भी छोड़ सकती है गठबंधन। खंडवा में संत सिंगाजी महाराज का मनाया जाएगा 505वां जन्मोत्सव। सिंगाजी समाधि स्थल पर हुई महाआरती। पूरे दिन भर हलवे का होगा वितरण। रायपुर में मतगणना के लिए 1000 से ज्यादा अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू। 28 मई तक दिया जाएगा अधिकारियों को प्रशिक्षण। 4 जून को घोषित होंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ में 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। कुछ जगहों पर बादल गरजने के साथ तेज आंधी के भी संकेत। नक्सलियों की पुनर्वास नीति में सरकार करेगी बदलाव। सीएम विष्णुदेव साय ने नीति में बदलाव के दिए संकेत। प्रेस वार्ता में बोले, पुनर्वास नीति में देख रहे हैं और क्या बेहतर हो सकता है। भोपाल के 20 इलाकों में बिजली कटौती। 5 से 7 घंटे तक रहेगी बिजली गुल। मेंटेनेंस के चलते बिजली सप्लाई रहेगी बाधित। कांग्रेस नेता और ट्रांसपोर्ट कारोबारी विक्रम बैस की हत्या की रची गई थी साजिश। हत्या में शामिल 9 आरोपी पुलिस की हिरासत में। केस का मास्टरमाइंड अब तक फरार। राजनांदगांव में दवाई थोक व्यापारी ने की आत्महत्या। आग के हवाले कर दी अपनी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में चोरों ने बैंक के एटीएम को तोड़कर चोरी करने का किया प्रयास। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। एमपी के 3 मेडिकल कॉलेज में डीन घोषित। ग्वालियर, शिवपुरी और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेजों के नए डीन के नाम तय। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश।